हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। द नेविगेटर में आपका स्वागत है। आप में से दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब अपनी तैयारी की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटजी, गाइडेंस फॉलो करते हैं। तो जनरली एक जैसे ट्रेंड होता है, किसी का भी ऐसा होगा कि अगर किसी ने पहले से SBI PO, IBPS PO या कोई भी एग्ज़ाम ऐसा है जो निकाल रखा है, तो सबसे पहले आप उसकी बात सुनते हैं। या तो फिर कोई एजुकेटर है जो जिसका नाम आप जानते हैं, बहुत कोई फेमस है, तो आप उसकी स्ट्रेटजी, बातें, एडवाइस वो सब सुनते हैं और सुनना भी चाहिए। अब यहाँ पे बात ये होती है कि आप पहले तो बातें सुनते हैं, स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉलो करते हैं, जो टिप्स ट्रिक्स दी गई हैं उनको भी देखते हैं, समझते हैं। सब कुछ करने के बाद भी जब आपका रिज़ल्ट आता है या फिर जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं आता, या फिर रिज़ल्ट जैसी उम्मीद करते हैं आप ऐसा आता नहीं। इसके पीछे रीज़न क्या है? आखिर अगर कोई भी आपको एडवाइस अगर कुछ दे रहा है, कोई स्ट्रेटजी बता रहा है, अगर उसने पहले बैंक एग्ज़ाम निकाल रखा है तो सिंपल सी बात है, उसने उस बातों को फॉलो किया होगा। तो जो बातें उसके लिए काम कर रही थी या किया, वो आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही हैं? अब एक नज़रिया इसका ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने पूरी तरीके से फॉलो ना किया हो और थोड़ा ऐसा वैसा कुछ भी ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत दूसरा एक कारण है जो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब बहानों को छोड़ते हुए उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, होता क्या है कि अगर कोई भी आपको एडवाइस देता है, फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल के तौर पे लेकर के चलूँ, जैसे अगर कोई भी किसी बच्चे ने अगर कोई PO का एग्ज़ाम निकाल रखा है तो आपको एडवाइस देता है, अपना रूटीन बताता है। कहता है कि वो सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठ जाता है, उसके बाद उठने के बाद फिर वो पढ़ने बैठ जाता था, फिर वो क्वांट पढ़ता था सबसे पहले, या फिर वो सबसे पहले रीजनिंग पढ़ता था, फिर उसके बाद मॉक देता था, फिर उसके बाद फिर वो इंग्लिश पढ़ता था, फिर उसके बाद ये करता था वो करता था, ऐसे करते करते 10 बजे सो जाता था। आपने सुना बात, अच्छा आप तो 8 बजे उठते हैं और जो टॉपर है वो तो 5:30 बजे उठता है, इसका मतलब आपके उठने में दिक्कत है। आपने 5:30 बजे उठना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, सुबह उठना चाहिए। उठने के बावजूद भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कहीं नज़र नहीं आई। 1-2 महीने बीत गए, आप वैसे के वैसे है। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट पढ़ाई के साथ साथ होता है तो बस उतना ही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आई। ऐसा क्यों? सबसे पहली बात तो ये होती है कि आप जब भी किसी को मिमिक करने का प्रयास करेंगे, मतलब हूबहू वैसा ही करने का प्रयास करें कि आपका कोई फेवरेट एजुकेटर है, आपका कोई फेवरेट कोई SBI PO में सेलेक्ट हुआ है या IBPS PO में सेलेक्ट हुआ है, अगर वो कहता है कि वो दिन में 4 बार छींक रहा है तो आप भी दिन में 4 बार छींकने लग जाओ, चाहे एक बार भी छींकना है तब भी। ऐसा करने से आपको सफलता नहीं मिलती है। असफलता मिलने की गारंटी हो जाती है ज़रूर, क्योंकि फिर आप अपना दिमाग यूज़ करना बंद करते हैं, आप केवल मिमिक करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई भी एडवाइस, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी टिप्स कहीं से भी मिले, कोई भी दे रहा है, आप उसे सुनिए ज़रूर और ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप उसे अपने अनुसार मॉडिफाई करते हुए अपनाइए। कैसे? जैसे अगर कोई 5:30 बजे उठता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है, आपका नहीं होगा। हो सकता है कि जब 5:30 बजे उठ रहा है उसके पढ़ने की कंडीशन वैसी ही अच्छी हो, रात में देर रात में उसकी कंडीशन या उसका जो माहौल है उतना अच्छा ना होता हो जब वो आसानी से कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई कर सके। हो सकता है कि आपका जो माहौल हो, आसपास का जो सिनेरियो हो, उसमें आप रात में ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता है आप वर्किंग हो तो आपके लिए रात का समय ज़्यादा कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, लेकिन आप तो रात में तो सो गए। तो जब टाइम था आपके पास अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए कंसंट्रेट होकर के, तब आप सोने लगे क्योंकि आप मिमिक कर रहे थे। ये दिक्कत होती है। आप इस बात को छोड़िए कि कोई सुबह 5 बजे उठेगा तो सिलेक्शन होगा। बेटा, कोई सुबह 5 बजे उठे तब भी सिलेक्ट हो सकता है और सुबह 5 बजे तक पढ़े तब भी सेलेक्ट हो सकता है। डिपेंड करेगा पढ़ने के ऊपर। आप जितना ज़्यादा कंसंट्रेट, जितना ज़्यादा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि दिन में कई सारे बच्चों के साथ ऐसी कंडीशन होती है, घर से रह करके अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, बीच बीच में घर वाले कुछ काम कहते रहते हैं, पढ़ाई में ब्रेक होता रहता है। अब कंटिन्यूस बैठ नहीं पाए, पजल की कंडीशन लिखी, इतने में कुछ कह दिया ये जाके ला के दो या फिर ये काम कर दो, अब वो ब्रेक हो गया। इस वजह से फोकस आपका लूज़ होता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो आप ऐसा समय चूज़ करिए जब आपको इस तरह की दिक्कतें ना हो। तो ये समझाने का एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही आपको अपने अनुसार चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। किसी को मिमिक करने बैठेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी।
कुछ भी आप A to Z वैसे ही फॉलो करेंगे जैसा बताया जा रहा है, ये बिना देखे हुए कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी परिस्थितियां क्या हैं, तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। मिलेगी तो बहुत समय लगेगा उसमें। तो ये प्रयास करिए कि मिमिक मत करिए, प्रयास करिए कि आप चीज़ें सुनिए, समझिए और उनको अपने अनुसार लागू करिए। अगर कोई कह रहा है कि 10 घंटे पढ़ना है तो आप 10 घंटे पढ़िए, लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नहीं सुबह के 10 घंटे पढ़ना है, कि 5 घंटे सुबह पढ़ेंगे और 5 घंटे रात में पढ़ेंगे, बीच वाले समय मौज करेंगे, तो आप भी वैसे करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप अपने अनुसार देखिए कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है। कोई कह सकता है आपको, जैसे टाइम टेबल को लेकर के होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं टाइम टेबल क्या रहना चाहिए सर। पहली बात तो एक सब के लिए टाइम टेबल हो ही नहीं सकता। एक सिंपल सी बात है, आप कोई 8th में नहीं हो कि आपको बता दिया कि अच्छा 11 से 5 बजे तक स्कूल है, उसके बाद फिर ऐसा उठना बैठना सोना खाना, नहीं। अभी अगर कोई बच्चा है जिसका क्वांट अच्छा है, तो अगर आप उससे, वो सेलेक्ट हो चुका है, उससे आप स्ट्रेटजी सुनोगे तो क्या कहेगा, क्वांट को आप 2 घंटे दीजिए, बाकी आप समय इंग्लिश में लगाइए। हो सकता है उसका इंग्लिश कमज़ोर रहा हो। तो बात आप ये नहीं समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि उसका क्वांट अच्छा है तो क्वांट को कम समय दिया, इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश को ज़्यादा समय दिया। ये समझना है आपको। ये नहीं समझना कि वो 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे ऐसा नोट करके दीवार पे चिपका लिया, ऐसे फॉलो करने लग गए। पहले आप अपनी कमजोरियां समझिए। जब तक आप अपनी कमजोरियां या जो आपके वीक पॉइंट्स है वो नहीं समझेंगे, बहुत सारे बच्चे तो दिन भर मॉक देते रहते हैं, या फिर दिन में 2-3 मॉक दे दें, सोचते हैं उससे सिलेक्शन होगा। नहीं हो पाएगा। मॉक देने से सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है अगर आपको कुछ आता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप अगर एक सिपाही हैं, आपको युद्ध लड़ने भेज दिया गया, आपको दुनिया की सबसे अच्छी जो मशीन गन है वो आपके हाथ में है, आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, आपको चलाना भी नहीं आता है, कि आप मशीन गन लेकर के चले जाओगे लड़ने, तो क्या आप जीत पाओगे? हो सकता है 2-4 गोली आपको ही लग जाए, आपको कोई तजुर्बा ही नहीं है मशीन गन चलाने का। वहीं पे अगर कोई अच्छा ट्रेंड व्यक्ति है, बहुत बढ़िया उसकी ट्रेनिंग है, उसको एक नॉर्मल सी भी अगर गन मिल जाएगी तो वो जीत सकता है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मिली हुई है और वो सिंपल गन से भी अच्छे खासों को हरा सकता है। ये रीज़न है। आप कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने पे ध्यान कम देते हैं, मॉक लगाने पे ज़्यादा देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट इंप्रूव करिए, फंडामेंटल्स इंप्रूव करिए, फिर जब आप मॉक लगाएंगे तभी समझ में आ पाएगा कितना अच्छा कितना ख़राब जा रहा है। वरना हर बार वही कहानी रिपीट होगी। मॉक में पहले 40 नंबर आए तो आज भी 40 नंबर, 1 महीने बाद भी 40 नंबर, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो इस बात पे ध्यान रखिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं कि आप स्ट्रेटजी सब चीज़ें ऐसे मिमिक करते रहते हो, फिर साल दर साल निकलते रहते हो, सोचते हो इम्प्रूवमेंट हो क्यों नहीं रही। वही चीज़ें फॉलो करके वो सेलेक्ट हो गया बच्चा सामने वाला, मेरा इस सिलेक्शन नहीं हो रहा। रीज़न यही है कि आपका सिलेक्शन हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप अपना रास्ता खुद नहीं बना रहे हो। किसी ने रास्ता बना दिया तो बस उस पर कदम दर कदम रखते जा रहे हो, बिना ये सोचे हुए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको अगर अपनी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी लग रही है तो आप अपना सवाल कमेंट में आप पूछें ज़रूर, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी गाइडेंस से रिलेटेड आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को बाय।